आज हम प्री में आने वाले सभी क्वेश्चंस को देखते हैं जो हर स्टेट के हर स्टेट में जो बार-बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज उन क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू की गई थी। यानी जो दंड प्रक्रिया संहिता है 1973 वो कब लागू की गई थी? तो ऑप्शन में हमारे दिया गया है 1 जनवरी 1974 को। सेकेंड ऑप्शन कहता है हमारा 24 जनवरी 1974 को। फिर आता है ऑप्शन 25 जनवरी 1974 को या 1 अप्रैल 1974 को। ये क्वेश्चन हमारा कई बार पूछा गया है, सीआरपीसी से है ये, फर्स्ट चैप्टर से है हमारा ये क्वेश्चन। हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेके चल रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर में कितने क्वेश्चन बनते हैं प्री के, सेकंड चैप्टर में कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो हम देखते हैं, अगर आपने इनकी पीडीएफ भी चाहिए तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू की गई थी 1 अप्रैल 1974 को। ये क्वेश्चंस हमारा लोअर जुडिशरी और हायर जुडिशरी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कब कब ये क्वेश्चन आ चुका है हमारा। ये एपीजीएस में 2007 में आ चुका है, झारखंड में आ चुका है 2012 में, बिहार एपीओ एग्जाम में आ चुका है 2012 और 2005 में। यानी कि ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के कितने अध्याय और धाराओं में विभाजित किया गया है? सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन जब हमारे सामने प्री एग्जाम में आते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और ये कई बार मैंने पढ़ा है भी है। तो इसका आंसर है हमारा कि हमारे पास जो हमारी सीआरपीसी उसमें हमारे पास 37 अध्याय और 484 धाराएं हैं। अब कंफ्यूज करने के लिए इसमें पहला ऑप्शन है हमारा 37 चैप्टर और 481 सेक्शंस। ये गलत है। 39 अध्याय 484 धाराएं, 484 धाराएं तो है लेकिन 39 अध्याय हमारे नहीं है। यहाँ 37 चैप्टर तो है लेकिन 481 धाराएं नहीं है, तो ये गलत ये गलत। अब इसमें दे रखा है हमारा 38 अध्याय नहीं और 481 धारा, ये दोनों गलत। तो यहाँ आएगा आंसर है 37 अध्याय और 484 धाराएं, है ना। 37 चैप्टर और 484 हमारे सेक्शंस है सीआरपीसी में। तो पहला क्वेश्चन हमारा बना 1 अप्रैल 1974 को लागू की गई थी। सेकंड क्वेश्चन हमारा था 37 इसमें चैप्टर है और 484 हमारे सेक्शंस है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कई बार आ गया है आरजेएस के एग्जाम में, चाहे वो लोअर जुडिशरी से या हायर जुडिशरी से, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। तो आज हम वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो हमेशा आते रहते हैं और इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम देख रहे हैं सीआरपीसी के फर्स्ट चैप्टर से। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू होती है। तो ये पहले का है क्वेश्चन, इसलिए इसका आंसर ख दे रखा है, लेकिन अब ये आता है संपूर्ण भारत में। इसका आंसर होगा संपूर्ण भारत में। कब से? ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, 31 अक्टूबर 2019 से। क्यों? क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी ऐड कर लिया गया है। पहले जम्मू कश्मीर को छोड़ के संपूर्ण भारत पे था। पहले ये आंसर जब ये आया गया था 2007 में, तब इसका आंसर था जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में। लेकिन अभी हमारा 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को भी हमें शामिल कर लिया गया है। तो अब इसका आंसर हो गया है संपूर्ण भारत में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये वाले क्वेश्चंस भी हमसे बहुत बार पूछे जाते हैं, अभिकथन और तर्क के, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन है, अभिकथन एक है, कुछ अपवादों को छोड़कर दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अविभाजित असम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रयोज्य नहीं है। तो तर्क क्या कहता है इसका, इन क्षेत्रों को जम्मू एवं कश्मीर राज्य की भांति विशिष्ट दर्जा हासिल है। तो क्या ये दोनों सही है या दोनों गलत है, या एक सही है या एक गलत है? देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या कहते हैं। तो उपरोक्त अ व तय दोनों सही हैं तथा तय अ का सही स्पष्टीकरण है। रॉन्ग, ये नहीं आंसर। उपरोक्त अ एवं तय दोनों सही हैं किंतु तय अ का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये भी गलत। अ सही है किंतु तय गलत है, हाँ ये सही है, ये हमारा आंसर सही है। आंसर ग सही है हमारा। और आंसर घ क्या कहता है, ए गलत है किंतु तय सही, ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा ग,
ए सही है किंतु तय गलत है। ये सीजे 2008 में हमारा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लागू नहीं होते हैं, लेकिन अब ये लागू होते हैं। ये क्वेश्चन आया था हमारा 2013 में, लेकिन अब हम 2019 के बाद के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये 31 अक्टूबर 2019 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अब पूछी जा सकती है। 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को शामिल कर लिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लागू नहीं होते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के समस्त प्रावधान नागालैंड राज्य में लागू नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 तथा 2 दोनों सही है। पहले था ये आंसर, लेकिन अब यहाँ पे लागू होते हैं। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? यदि हम 2013 के दृष्टिकोण से देखते हैं जब, तो हमारा आंसर आता है घ 1 तथा 2 दोनों सही हैं। लेकिन अब हमारा आंसर होगा कि हमारा एक गलत है और दूसरा हमारा सही है, क्योंकि ये हमारा इसलिए गलत है क्योंकि अब हमारे जम्मू कश्मीर राज्य को भी लागू कर लिया गया है। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 8, 10 तथा 11 से संबंधित प्रावधान को छोड़कर शेष प्रावधान निम्न में से किसमें लागू नहीं होंगे? इसका आंसर होगा नागालैंड। ए त्रिपुरा में, नहीं गलत है ये, असम में, मेघालय में या नागालैंड में। तो आंसर होगा नागालैंड। आंसर क्या होगा हमारा? नागालैंड। ये हमारे यूजेएस 2014 में, आरजेएस 2016 में आया हुआ आंसर है। ये क्वेश्चन हमारा 2016 आरजेएस में भी आ चुका है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का जो अध्याय 8, 10 तथा 11 है, इससे जो संबंधित प्रावधान है, इनको छोड़कर शेष प्रावधान निम्न में से किस पर लागू नहीं होंगे? तो यहाँ त्रिपुरा, असम और मेघालय में तो लागू होंगे, लेकिन ये नागालैंड में लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 8, 10 एवं 11 के प्रावधान नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 25 जनवरी 1976 से प्रभावी हुई थी। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 2 का संबंध आपराधिक न्यायालयों एवं कार्यालय के गठन से है। तो इसका आंसर क्या होगा? हमें इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें हमें इसका आंसर बताना है। इसका आंसर होगा केवल 4 सही है। अगर हम पहले की 2007 की बात करें तो क्या आता हमारा आंसर? केवल 1 और 4। लेकिन अब जो दंड प्रक्रिया संहिता 31 अक्टूबर 2000, ये बार-बार आ रहा है, ये डेट बार-बार आ रही है, तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को हमारे देश में शामिल कर लिया गया है। तो ये वाले अब ऑप्शन गलत होगा, तो यहाँ पे आएगा ये 4, ओनली 4 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हमारे निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सीआरपी से संबंधित अपराधों को वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए है धारा 320, ऑप्शन बी कहता है प्रथम सूची, ऑप्शन सी है हमारा द्वितीय सूची, ऑप्शन डी है हमारा धारा 482। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी प्रथम अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल है, जहां पे सीआरपीसी के समस्त अपराधों को वर्गीकृत किया गया है। कहाँ किया गया है? फर्स्ट शेड्यूल में या प्रथम सूची में। ये क्वेश्चन भी हमारा अभी 2008 में बिहार के सीजी एग्जाम में आया है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1 के प्रयोजनार्थ जनजातीय क्षेत्रों का क्या अर्थ है? तो जनजातीय क्षेत्रों का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कहता है शिलांग का नगरपालिका क्षेत्र, ऑप्शन ख है मिजोरम का नगरपालिका क्षेत्र, ऑप्शन ग है संविधान की 6वीं अनुसूची के पैरा 20 में परिभाषित असम, ऑप्शन घ कहता है संविधान द्वारा परिभाषित अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन क्या है? ग, संविधान की 6वीं अनुसूची के पैरा 20 में परिभाषित असम, ये इसका आंसर है। अब हमारा लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दंड प्रक्रिया का विषय भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन क्या है हमारा, दंड प्रक्रिया का विषय भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है? तो पहला ऑप्शन कहता है हमारा संघीय सूची, नहीं। दूसरा कहता है राज्य सूची, नहीं। तीसरा ऑप्शन कहता है हमारा समवर्ती सूची, हाँ ये आंसर होगा। या आखिरी ऑप्शन हमारा कहता है उपरोक्त में से क्या अथवा ख, नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बार हमारा आया है समवर्ती सूची में। दंड प्रक्रिया संहिता का विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। जो दंड प्रक्रिया CRPC है जो हमारा, वो भारतीय संविधान की कौन सी सूची में, समवर्ती सूची में आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया गया है और आगे भी इसकी आने की संभावना है। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो सकता है, UPJS या फिर RJS या कहीं से भी, तो ये आएगा। ये पहले भी काफी बार आ चुका है, यहाँ पे इसकी डिटेल दी गई है कि ये कौन कौन से सन में कहाँ कहाँ आ चुका है। UPCJS 2015 में आ चुका है, MPCJS में 2019 में आया है, AJS में 2011 में आया है। तो ये यहाँ पे इनकी डिटेल दी गई है कि ये कहाँ कहाँ पे आ चुका है और आने की दोबारा इसकी संभावना है। आज के लिए इतना ही। आगे की हम इस तरीके से 10-10 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। आप इन्हें देखिए, ये क्वेश्चन सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर की परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। बने रहिए हमारे साथ आपके अपने नए प्लेटफॉर्म पीताम्बर लॉ इंस्टीट्यूट पर। यदि आपको इसकी PDF भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।